यार ये जल्दी से सामान देना यार भाई, ये सामान जल्दी से कर देना भाई मेरे, प्लीज जल्दी कर दो यार, बहुत घर पे काम है यार, काम ही काम है। क्या बात है मानुल्लाह भाई, इतना सारा सौदा, कोई मेहमान आ रहे हैं? और मेहमान नहीं आ रहे, पूरी की पूरी बारात आ रही है, बहुत मेहमान होंगे, बड़ा काम होगा, जल्दी कर दो ना यार, अच्छा रहेगा। मतलब शादी हो रही है? और इन अमीर लोगों की छोटी से छोटी तकरीब भी ना शादी से कम नहीं होती, बहुत लोग होंगे, बड़े मेहमान होंगे, बहुत काम होगा, सामान बस जल्दी दे दो यार, चाहिए। अरे उनका नाम आजर था, क्या पता ये हमारे महरीन वाले आजर हो। परी वो कैसे हो सकते हैं, महरीन की मंगनी दूसरे शहर में हुई थी, सिर्फ अम्मा गई थी। लेकिन उजाला ये सोचो तो सही, अगर ये वही आजर भाई हुए तो कितना मजा आएगा। हाँ इतना मजा आएगा, महरीन ना एक भरी महफिल में उनकी आंखें नोच लेंगी और महफिल को 4 चांद लग जाएंगे। हाय अनु, वो तो मैंने सोचा ही नहीं, इसलिए तो कह रही हूँ बेचारे को माफ कर दो और इस पर तबसरे करना बंद करो। अच्छा सॉरी। नहीं लग रहा, यकीनन यही होगा। देखो तो जरा कितनी देर लगा दी। चलो खैर आ तो गया। ओए मिस्टर, कहाँ जा रहे हो मुंह उठा के? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कब से इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा, कोई तुम्हें वक्त की कदर है या नहीं? मेरा इंतजार कर रही थी आप? हाँ हाँ अब चलो अंदर। वाह है, नखरे नहीं खत्म होते। ले भाई, जवान जिंदगी में किसी ने पहली बार घर में घुसने की ऑफर की, घुस जा। हेलो, इधर उधर क्या देख रहे हो? वो रही पानी की मोटर, सुबह से कह रहे हो आ रहा हूँ। अब चलो शुरू हो जाओ। वो एक जरूरी काम आ गया था इसीलिए। अच्छा, अब शुरू करें काम। मैं अकेला थोड़ी करता हूँ, मेरा तो पूरा गैंग है। क्या कह रही थी आप? भैया बहरे हो क्या? पानी की मोटर ठीक करनी है, सुबह से एक कतरा पानी नहीं है इस घर में और मेरा मीटर बहुत आउट हुआ है। चलो शुरू हो जाओ और भागने की कोशिश ना करना। चलो। तौबा, ना छोटा सा काम भी इनको अजाब लगता है। एटीट्यूड ही नहीं खत्म होता। आरजू जी, आप ही को सोच रहा था। मेरे दिल की धड़कन आपको सुनाई दे रही है ना? तुम झूठ बोल रहे हो। अरे आरजू जी, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? ना ही मैं आपसे बातें बना रहा हूं, सच कह रहा हूं। मैं आप ही के बारे में सोच रहा था मैं बस। तुम्हारे पास पैसे हैं? पैसा बहुत है आरजू जी, आपको तो बता ही चुका हूं मैं। आप एक बार फरमाइश तो करके देखें। आप चांद भी कहेंगी ना तो आपको मैं ला के दे दूंगा। अच्छा आरजू जी, खुशखबरी तो सुने। क्या तुमने मेरे लिए गोल्ड का सेट खरीद लिया ना? गोल्ड क्या, चांदी, पीतल, स्टील, मैं आपको सारे सेट्स ले दूंगा। एक बार शादी तो हो जाने दें। हो चुकी शादी, मुझे नहीं लगता कि तुम मुझसे कोई शादी वादी करने वाले हो। मुझे तो लगता है कि तुम ना मेरे साथ टाइम पास कर रहे हो। अरे नहीं आरजू जी, वो क्या है कि हमारी वालदा है ना, वो बस आजकल काफी मसरूफ है, वक्त मिलते ही बस बात कर दूंगा मैं उनसे। अरे वो तो जब आएंगी तब आएंगी। असल में ना मैं तुमसे कुछ कहने वाली थी। मुझे ना थोड़े से मतलब पैसे चाहिए थे। अच्छा, क्या चाहिए? क्या? हेलो क्या पैसे? हाँ मतलब ज्यादा नहीं चाहिए। अब तुम्हें पता ना मेरी दोस्त की एंगेजमेंट हो रही है और मुझे कितनी तैयारियां करनी है, तो ज्यादा नहीं, यही कोई अपना 50,000। हेलो
हेलो नियाज, कैसे हो? आरजू जी बेचारी का क्या कसूर? मैंने ही उसे बताया ना कि मैं बहुत कोई अमीर कबीर आदमी हूं। कहां से लाऊंगा 50,000? फोन भेज दूं? होए 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 होए, ओ माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, क्या बात है। ये सब असली है? दादी जान, आप इतना जेवर दबा के बैठी थी हैं? नहीं दादी, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं ये। आप जैसे खानदानी लोगों के पास नहीं होगा तो और किसके पास हो गए? ब्यूटीफुल, कितने खूबसूरत डिज़ाइन है दादी। मैं भी तो अपने लिए इस तरह के ही ढूंढ रही हूँ। भाई ये बताना है तुम्हें कि ये किसी आम ज्वेलर का बनाया हुआ नहीं है, ये हमारे खानदानी ज्वेलर का बनाया हुआ है। अरे उजाला, तुम भी तो देखो ना ये पर्ल का सेट कैसा लग रहा है तुम्हें, देखो। मुझे ज़्यादा पहचान नहीं है दादी, लेकिन ये तो वाकई बहुत खूबसूरत है। और ये भी तो है पर्ल्स का सेट। ये असली मोती है ना, मैं पहचान गई। और ये टॉप्स भी असली मोती के हैं ना? दादी आप यही फंक्शन पे पहन के जाइएगा। अरे वैसे दादी जान, ये जितना भी सारा जेवर है, ये शादी के बाद तो हमारी मेरा मतलब है अरसम की बीवी का ही होगा ना? बिल्कुल भी नहीं, ये सब कुछ अरसम की दुल्हन का नहीं होगा, इसमें तो हमजा और मेरी नोमा का भी हिस्सा है भाई। हाँ जी हाँ जी, ईमानदारी का तकाजा तो यही है कि सब में बराबर तकसीम किया जाए, हैं जी। वैसे ना मेरी उजाला को इतना शौक है जेवर का कि क्या बताऊँ। नहीं अम्मा, अब नहीं है। है ना पागल, शर्मा क्यों नहीं, बोल दे। हाँ हाँ भेज रहा हूँ पिक्चर यार। वाओ, इसका रिजल्ट तो बहुत अच्छा है। हाँ क्योंकि ये आईटेल विजन 3 है, चेक करो। देखा बड़ी आंटी, हमारा घर कितना प्यारा लग रहा है। हाँ वाकई मैं यही देख रही थी, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं यही सोच रही थी अभी देख के कि काश मेरी मंगनी भी यहाँ हो रही होती। आप तो शाजीद आंटी से बहुत प्यारी है मेरी बाजी। हैं वाकई? अच्छा, लेकिन पता नहीं क्या मसला है, मेरे आसपास के जितने लड़के हैं सब ऐसा लगता है अंधे हैं, मुझे देखते ही नहीं है। नहीं बड़ी आंटी, यहाँ पर सब लोग के दिन के पास आके कोई भी अंधा नहीं है। मेरा कहने का वो मतलब नहीं था, मैं तो ये कह रही थी कि जिनकी आंखें। चाचू, वो जो मैजिक शो वाले अंकल है, आपने उनको हायर किया? अरे मैजिक शो वाले अंकल को हायर करने की क्या जरूरत है, हम है ना, ऐसा करतब लगाएंगे पूरी दुनिया देखेगी। आओ चलो मेरे साथ प्रैक्टिस करते हैं। हाँ चलो चलो जल्दी जल्दी जल्दी। क्या कर रहे हो तुम लोग? पागल हो गए हो क्या? नाच क्यों रहे हो? अरे उस्ताद, हर शादी में जाकर खुशी को गमी में बदलते हैं, आज जरा सा एंजॉय कर लेने तो। हम यहाँ एंजॉय करने नहीं आए, काम करने आए। जैसे इस घर का जायजा लें ताकि कल हम आराम से वारदात कर सकें। क्या बात है उस्ताद, आपकी खाला जी का घर निकल आया। कम वक्त तो तुमने मुझे किस काम पे लगा दिया। तो सुनो, ये पार्टी बहुत ही अमीर कबीर है, लगता है कल हम बहुत अमीर होने वाले हैं। खुदा आपकी जुबान मुबारक करे। देखो यहाँ से देखो। बहुत सही लगे हो। तुम भी अच्छे लग रहे। तो वो इधर क्या कर रहा है बाबर है? और तुझे वहां ना शादी वाला सारा घर ढूंढ रहा है और तू यहाँ खड़ा होकर मस्कोटे मार रहा है? और जा, तेरी दुहाइयां पड़ी हुई वहां पर, जाके सारा काम संभाल। खाला वहीं से आ रहा हूँ अभी, बस आप सबका इंतजार है। आया बड़ा कहीं से इंतजार है। मरीन, ओ मरीन, और तू अभी तक रिसाले पढ़ी बैठी हुई, तैयार नहीं हुई? भाभी क्या जरूरत है शादी में जाने की, इतनी फजूल खर्ची, सादगी से ही कर लेते। चल उठ, शाबाश। तू अभी तक यहीं खड़ा है, चल। बाबर, खाने में क्या क्या है? पूरी 20 जगह आई हैं, अभी उतरवा के आ रहा हूँ। और उन 20 जगहों में से एक तेरी पसंद की होगी। अम्मा हम चलते हैं, चले बाबर? हाँ चलो चलो। गल सुनो जरा,
तू जरा मेरे साथ आ, मेरे झुमके शुमके बाल शाल सही कर। चल चल चल, तू निकल जा, मैं कह रही हूँ। हाय हाय दादी जान कहाँ रह गई? हाय हाय दादी जान, मैं सदके जावा मारी जावा, क्या लश्कारे मार रही आज तो आप है भाई। वाह वाह, क्या जगमगाहट है आपकी। तुम भी कुछ कम तो नहीं लग रही हो। बस दादी जान, अब ना आप अपने पोते के बारे में भी सोचें जरा, हम आपको उसकी शादी पे भी तैयार देखना चाहते हैं। अरे जरूर इंशाल्लाह, क्यों नहीं। लेकिन एक बात है भाई, उसकी बारी में भी तुमको ही करना पड़ेगा सब कुछ। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं क्यों नहीं करूंगी। माशाल्लाह से मैं हूँ, मरीन है, परी है, उजाला है। कैसी हो? हम दोनों कितने प्यारे, मुझे बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू। चलो जा जाके खेलो, फिर मैं तुम लोगों से मिलूंगी। अस्सलाम वालेकुम। आप मुस्कुराते रहे ना, जैसे अभी मुस्कुरा रहे थे, अच्छे लग रहे थे। वैसे भी मुस्कुराने पे कोई टैक्स नहीं है। जी वो तो मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि मुस्कुराने पर वाकई कोई टैक्स नहीं है, क्योंकि आप इतनी देर से मुस्कुरा ही रही हैं। इससे किसी और की शादी पर आप इतना हंस रही हैं, अपनी शादी पर कहीं खुशी के मारे पागल ही ना हो जाए। वो जी बीबी, वो जुबैदा नहीं आई? मारुल्लाह। जी सर। हेलो अम्मी, कहाँ हैं आप? जुबैदा नहीं आई? नहीं है? नहीं है। जो तुम्हारी आंखों में नजर आ रहा है, मोहब्बत करते हो ना तुम उससे? नहीं ऐसा कुछ नहीं, आप पागल हो गए। दीवाना है ये। हेलो, तो मैं कह रही थी कि आप प्लीज़ मेरे लिए दुआ करें कि मेरे दिल की मुराद पूरी हो जाए। जी इंशाल्लाह वो तो पूरी हो जाएगी, लेकिन मेरी हमदर्दी दूसरी पार्टी के साथ है, क्योंकि उनको आप जैसी दीवानी से डील करना पड़ेगा। वैसे आप जानते नहीं हैं, लेकिन मेरी जिससे भी शादी होगी ना, बहुत खुशनसीब होगा वो। उजाला, अरे क्या हुआ बेटा? सब खैरियत तो है? तुम्हारा हाथ, अरे का हाथ जल गया है। अरे ठीक है, वो कुछ नहीं हुआ उसको। अरे कोई बच्चे के लिए पानी लेकर आओ जल्दी। अरे तुम ठीक तो हो ना बेटा? बाबर, तुम घर जाके ना फौरन दवाई लगा लो अपने हाथ पे। हाँ बाबर, इस पर दवाई लगाना बहुत जरूरी है। तुम्हें कितनी तकलीफ हो रही होगी, तुम्हारा हाथ जल गया है। आओ मैं साथ चलती हूँ। अरे अरे कुछ नहीं हुआ है उसको, ठीक है। ओ जाला, न्यू जाला। अम्मी, आपका दिल नहीं चाह रहा कि मेरी शादी भी आप बिल्कुल इसी तरह कराएं? कितना अच्छा सेटअप है। हाँ कमाली, मेरे बच्चे मेरा बस चले ना तो मैं तो तेरी शादी अभी कर दूँ, क्योंकि तेरी खाला इतनी जल्दी मानेंगी नहीं। अम्मी तभी तो मैं आपसे कहता हूँ कि वो वाला ख्याल ना अपने दिल से निकाल दे। मैं नहीं करूँगा शादी। तुम फालतू बकवास मत किया करो, तुम्हें कितनी बार बोला है। अम्मी आप मेरी इंसल्ट कर रही है सबके सामने। क्यों करती है? अरे मिसेस फरहान है, पीछे वाली गली में रहती है। तो आपकी बुराइयां करती है। अच्छा मेरी बात सुनो, मैंने इसी तरह की शादी की। अभी आप क्या तो अभी लड़की तो मिल जाए, बोला है ना खाला मानेंगी तो फिर। अरे जो लड़की मुझे पसंद है उससे करवाएं। कमाली, नहीं करो ये हरकतें यहाँ पर। देखिए इनकार ना करें ना, देखिए मैं देख मेरे बाल ठीक है? हाँ ठीक है। भाभी, हाँ इस मनहूस माहौल से तो मैं उकता गई हूँ। इससे ज्यादा मजा तो हमें घर पे आता है। चापा ना डाल, चुप करके बैठ। दादी जान, गजब हो गया है। या अल्लाह है, क्या हुआ है? नहीं, मेरा मतलब है गजब होने ही वाला है दादी। कभी कोई सीधी बात भी कर लिया करें आप प्लीज। अरे सीधी बात ये है कि जो शहजीन का लहंगा हमने टेलर को दिया था फिटिंग के लिए, वो अभी तक नहीं आया है। क्या? मेकअप वगैरह सब हो गया है, वैसे वो पूरी तरीके से तैयार है, बस लहंगे का इंतजार हो रहा है। तुम ऐसा करो, टेलर का एड्रेस मुझे दे दो, मैं खुद लहंगा ले आता हूँ। एड्रेस तो मेरे पास नहीं है, लेकिन दुकान तक जाने का जो रास्ता है ना, वो छपा है मेरे दिमाग में। मैं ऐसे पहुंचा दूंगी आपको। शाबाश, चलो। अल्लाह, इतनी जरूरी बात कैसे भूल गए?
लड़के वाले आते होंगे अभी थोड़ी देर में। तुम तो कह रही थी कि तुम्हें रास्ता पता है टेलर का। जी पता था मुझे, यही थी। पता नहीं शायद मैं भूल रही हूँ, समझ नहीं आ रहा। मैं ऐसा करता हूँ, मैं शहजीन को फोन करता हूँ और उससे पूछता हूँ कि किधर है टेलर की दुकान। ओ गॉड, क्या हो गया? मैं फोन घर में ही भूल गया हूँ। अरे कोई बात नहीं, मैं आपसे कह रही हूँ ना, मुझे मालूम है। आप बस ना यहाँ सीधा ले लें। आगे गली बंद है। बंद है? कोई बात नहीं, आप ऐसा करें, यहाँ सीधे हाथ पे ले लें, मैं पहुंचा दूंगी आपको। लें तो सही। देखिए मुझे बहुत देर हो रही है, आप अपना ब्राइडल ड्रेस मंगवा लें तो मैं आपको हेयर डू कर दूँगी। हाँ वो गया तो था पिक करने, रुको मैं कॉल करके ट्राई करती हूँ। शहजीन मैडम, ये रही दुकान। देखा, मैंने आपसे कहा था ना, इसी गली में थी दुकान। भाई हमारा लहंगा तो दे दो। कौन सा लहंगा? ये क्या हो गया, आपको पहचानने से भी इनकार कर दिया। मैं और शहजीन भी आए तो थे आपको लहंगा देने। जी जी, वो शहजीन बाजी का लहंगा। शुक्र है इनको याद तो आया। जी भाई वो जल्दी से लहंगा लिया, हमें बहुत देर हो रही है। वो जी उस्ताद को तो इमरजेंसी में अपने घर जाना पड़ गया है। तो उस्ताद जी चले गए ना, लहंगा तो अंदर ही होगा दुकान के अंदर, निकाल के दे दो हमें। कपड़े तो वो अपने साथ ले गए थे, कह रहे थे कि फिटिंग करा के वापस दे आएंगे। पता नहीं क्यों लेट हो गए। अच्छा ऐसा करो, वो उस्ताद जी का एड्रेस हमें दे दो, हम वहीं से ले लेंगे। वो तो बहुत दूर है जी। तो तुम्हारे मास्टर साहब कौन से किसी दूसरे सयारे की मखलूक है, उनका एड्रेस दो, बल्कि उनको फोन भी कर दो, उनको कहो कि हम आ रहे हैं एड्रेस लेने के लिए। ज़्यादा जलन तो नहीं हो रही ना? यकीन करो बिल्कुल भी नहीं हो रही। तुम्हें पता है जब तुमने मेरी खातिर अपने आप को मुश्किल में डाला ना, मेरी तो जान ही निकल गई थी। सच कह रही? हाँ बाबर, मैं क्यों गलत बोलूंगी? यस। ऐसे को देख रहे हो? मेरा दिल कर रहा है तो मैं बाइक पे बिठा के कहीं दूर ले जाऊं। चलो ना। बाबर कैसी बातें कर रहे हो तुम? दादी जान ने हमें फंक्शन पे इनवाइट किया है। बहुत काम, बहुत जिम्मेदारी हम पे सौंप रखी है। चलो ना यार प्लीज। हरगिज नहीं, हाथ दो अपना। तो नहीं हो? वैसे ये मास्टर साहब भी दुनिया के किस कोने में रहते हैं? देखें तो जरा, चारों तरफ अंधेरा है। यहाँ तो यकीनन जंगली जानवर भी होंगे अरसम। वैसे क्या पता मास्टर साहब को किसी जंगली जानवर ने खा लिया हो। और आपने यहाँ गाड़ी क्यों रोकी हुई है? कुछ नजर ही नहीं आ रहा, इतना अंधेरा है, गाड़ी तो चलाएं। पेट्रोल खत्म हो गया। क्या? पेट्रोल खत्म हो गया है? तो हम यहाँ अकेले अंधेरे में बगैर पेट्रोल की गाड़ी में बैठे हैं। हाँ। तो अब क्या होगा? मुझे नहीं पता क्या होगा यार। क्या मतलब मुझे नहीं पता? अल्लाह ना करे, मुझे तो लगता है जो होगा बुरा ही होगा। लेकिन हमें सिचुएशन से निकलने की कोई कोशिश तो करनी चाहिए। आप वैसे अजीब है, हाथ पे हाथ रख के बैठे। एक काम करें, मास्टर साहब को कॉल करें। हाँ परी मेरे पास फोन नहीं है, और तुम क्यों नहीं फोन कर रही हो मास्टर साहब को? वो मैं भी गलती से अपना फोन घर भूल आई हूँ। माशाल्लाह, इसकी कमी थी। आहिस्ता बात करें, यहाँ किसी दरिंदे ने सुन लिया ना, उल्टा लेने के देने पड़ जाएंगे। वैसे एक बात बताएं मुझे, आप खुद को तो बहुत इंटेलिजेंट और जीनियस समझते हैं, तो आज पेट्रोल और फोन के बगैर कैसे आ गए? तुम्हारी सोबत का असर हो गया ना मेरे ऊपर भी। वैसे भी यार तुम बातें कम करो, मुझे कंसंट्रेट करने दो, इस मसले का कोई सलूशन निकालें। वहाँ फंक्शन पे सब इतना एंजॉय कर रहे होंगे, इतनी रौनक लगी होगी, और मैं यहाँ गाड़ी में कैद होके रह गई हूँ। नहीं तो तुम रिहा कर लो अपने आप को, बाहर निकलो, जाके एंजॉय करो।
शेर आ गया, शेर। आंखें खोलो, शेर तुमसे मिलने के लिए आए, ये मौका शायद दोबारा उनको ना मिले। ओ, ये तो डॉगीज हैं। बस शेरों से थोड़े से ही छोटे। मेरा भी वैसे यही ख्याल था, आप भी खामा खाई घबरा रहे थे। वैसे वहां ना कुछ मकान नजर आ रहे हैं, मुझे लगता है मास्टर साहब का घर वहीं होगा, आप उतर के देख लें। हाँ। अरे कहाँ जा रहे हैं आप? तुम्ही ने तो कहा है कि उधर जाऊं, जाके देखूं, मास्टर साहब का घर इसी तरह मिलेगा ना। अरे छोड़े उसको, जो मैंने कहा था, आप प्लीज मत उतरे। देखिए बहुत अंधेरा हो रहा है, और देखिए हरसम असल बात यह है, मैं किसी जंगली जानवर के मुंह से लटका हुआ नहीं देख सकती आपको। प्लीज दरवाजा बंद कर दें। यहाँ पर कोई जंगली जानवर नहीं होगा परी, अलबत्ता चुड़ैलें जरूर हैं। क्या चीज हो यार तुम। थैंक यू। मानो तुम्हारी नजरें जिस शख्सियत को ढूंढ रही है ना, तो मुझे लगता है वो यहाँ इस रश में। शादी है, चले ना घर चलते हैं। चुप करके बैठ जा, वरना इस महफिल में ना इतनी इज्जत अफजाई करूंगी कि याद करेगी। हाय रब्बा, मर गई। शाबाश अंकल, आपने सबको डरा दिया। आप सब डरे नहीं, ये हमें एंटरटेन करना है। दादी जान ने इनको बुलाया है। अरे तालियां, अरे वाह 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 वाह, वेरी नाइस वेरी नाइस। दूर फिटे मुंह है, और ये कौन सा तरीका एंट्री मारने का? ऐसा मारूंगी ना याद करेगा। आप टोपी में से कबूतर निकाले ना, आपको नहीं पता कि ये अंकल को मैजिक आता है। चलो शाबाश, जेवर उतारो। हाँ हाय, किस खुशी में भाई? हाय हाय हसीना, जल्दी उतारो ना, हो सकता है ये हमारी सारी ज्वेलरी डबल कर दे। लो लो भाई साहब, लो। ये भी लो। हाँ, ये लो मेरा भी लो। अच्छा ये लो। हाँ, डबल हो जाएगा सब कुछ। ये होए मुझे पहले पता होता, मैं चूड़ियां भी पहन के आती। मानो ना, मुझे तो लगता है ये वाला जो लड़का है ना, यही कबूतर बनकर इस टूबी में से निकलेगा। देखना, हो सकता है ना? हाँ, शायद तो वही। एक सेकंड दिखा जरा, ये असली है? गन बस करो मेरी, तुम्हारा मेरा मजाक नहीं है। अरे नहीं भाई, हम आपको ये गन तब तक वापस नहीं करेंगे जब तक आप हमारे साथ मजाक नहीं करेंगे। मजाक करके दिखाएं। देखो तुम हमें समझने में गलती कर रहे हो। और छोड़ दे इनको, तू मेरी ना जरा सी ज्वेलरी डबल करके दे मुझे, जल्दी कर। हाँ। आप सब लोग भी अपनी ज्वेलरी उतार कर इसमें डाल दें। फिक्रामा आप देखें। मैं लेके आया। आप भी अपनी अंगूठी डाल देना। मुझे अपनी ज्वेलरी डबल नहीं करवानी, जाओ यहाँ दे ना। अभी वह बहुत ही कीमती अंगूठी है। अरे पीछे हटो। परी, तुम्हें कहा था ना गाड़ी में बैठी रहो, यहाँ पे आने की क्या जरूरत थी? आपने मुझे ये तो नहीं बताया था ये इतना दूर है, और हील्स में ये एडवेंचर करनी पड़ेगी मुझे, वरना मैं असल में गाड़ी में बैठ जाती। हाथ दो। मैं जैसे ही आपका हाथ थामने लगूंगी ना, आप पीछे कर लेंगे। मैं जानती नहीं हूँ आपको, हमेशा मेरे साथ ऐसे ही करते हैं। मैंने कब ऐसे किए? क्या बातें कर रही हो तुम? हाथ दो। सलाम बीवी जी। वालेकुम अस्सलाम मास्टर साहब, शुक्र है आप आ गए। मैं आपको बता नहीं सकती इस वक्त मैं आपको देख के कितनी खुश हूँ। जी मैं ये ड्रेस आपको देने आ रहा था, माफ कीजिएगा थोड़ी सी देर हो गई। थोड़ी सी देर नहीं हुई यार। खैर मुझे बताइएगा यहाँ पे कोई करीब पेट्रोल स्टेशन है क्या? जी आप यहाँ पे जाएंगे ना तो अच्छा चलें ठीक, थैंक यू।
एक का दो, दो का चार, चार का आठ का 16। अल्लाह मियां डबल चार। चोर झुमके कितनी पहुंच बुटिया। चलो भैया डबल चार। भाई मैजिक शुरू होने लगा है। अरे मैं मैजिक दिखाता हूँ आप लोगों को, लेकिन मेरी गन वापस कर दो पहले। लो लाओ। अमान अल्लाह, मोहब्बत करने वाले हाथ कभी हथियार नहीं उठाते। वैसे भी ये नकली है, दे दो इसे। लो भाई। नकली गुजारी। पहली बात तो ये है कि मैं नकली नहीं हूँ, मैं बिल्कुल असली हूँ। आरज़ू जी चल चल, ये बताओ कि गन असली है या नकली? चलो चलो बैठो यहाँ। हाथ ऊपर। इधर नहीं। ओ मेरा पुत्र, ओ मेरा बच्चा, ओ ये जेवर ना सब नकली है। 200 रुपए के झुमके दे दे, वापस दे दे। इतना बेवकूफ नहीं हूँ मैं। चुप करके बैठो। नकली जेवर के लिए कोई बिलक बिलक कर नहीं रोता। चुप करके बैठो। चलो बेबी, उतारो ये अंगूठी। चलो जल्दी करो। आई स्वेट गॉड, उंगली में फंसे, निकल नहीं रही। मैं क्या करूं? नहीं कोई बात नहीं, मैं उतारने में आपकी मदद कर देता हूँ। टाइगर जरा एक संभाल कर। ये सब क्या हो रहा है? बाबर भाई, हमें पता था कि आप ही हमारी मदद करेंगे। आके यहाँ डकैती हो रही है। हेल्प हेल्प। डाकू है बाबर भाई, डाकू है। खबरदार, कोई नहीं ले यहाँ से। भागो 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 जल्दी। मम्मी भागो। रुको। क्या हुआ? सब खैरियत है? वो घर में डाकू घुस आए थे। नुकसान तो नहीं हुआ ज्यादा? बच बचा हो गया। बस वो लूटे हुए जेवरात आपकी गाड़ी के नीचे रह गए हैं। गाड़ी पीछे कर मैं निकालूं ताकि। हाँ हाँ। क्या हुआ सब? तुम्हें अब ख्याल आ रहा है? कहाँ थे तुम? होश है तुम्हें? ये पकड़ो, घर में डाकू घुस आए थे। होश किया करो। जाओ शाबाश ड्यूटी पे। अल्लाह उजाला, शुक्र है मेरी रिंग बज गई। ठीक है ना? हाँ बस ठीक ही हूँ। खवातीनों हज़रात अपने अपने आंसू पोंछ लें, क्योंकि आज की महफिल का हीरो आपके लूटे हुए जेवरात वापस ला चुका है। वाह यार, क्या हुआ सर? आए ना प्लीज। से घर के इतना करीब हैं और बता भी नहीं सकते कि हम पहुंचने वाले हैं। परेशान हो रहे होंगे ना वो। आज का दिन भी वैसे अजीबो गरीब ही था। इनफैक्ट यादगार दिन था। तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में? मेरा ख्याल ये है कि आप हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हैं, तो प्लीज इसी तरह हंसते रहा करें। हंसने की कोई वजह भी तो होनी चाहिए ना। से अब लग रहा है कि हंसने की कोई वजह बन गई है। अरे आज़र, मुझे यकीन था बेटा तुम जितने भी मसरूफ होगे आओगे जरूर। गाले सुन मेरी, खबरदार जो तूने कोई तमाशा लगाया हो यहाँ पे, तो समझिए कि नहीं? देख ले, वो दादी जान के ना मोअज़्ज़ज़ मेहमान है। भाभी मुझे अभी इसी वक्त घर जाना। हिलना नहीं यहाँ से, घर जाना है। बड़ी यही कहीं से मलका है, जज्बात बनी फिर रही है। और तू तो ये जाहिर कर कि तुझे क्या, तेरी जुत्ती को भी उसकी परवाह नहीं है। तो मुझे तो वाकई इसकी परवाह नहीं है। हाँ तो फिर पिटना ना डालना, बैठ आराम से। बैठ। अरे ये तुम्हारे हाथ में क्या है? दादी, ये वो औरतों के जेवरात है जो डाकू लेकर फरार हुए थे, लेकिन अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। अरे मैं तो परेशान थी कि मैं अपने मेहमानों के सामने सर कैसे उठा पाऊंगी। जाओ सबकी अमानतें उन्हें लौटा दो। जी दादी, बिल्कुल। आज़र भाई, लड़के वालों को तुमने मेरे साथ रिसीव करना है। जी। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? जी दादी, बस वो अरे क्या बात है, बताओ ना मुझे। दादी क्या आप मुझे बता सकती हैं, मुझे भरी महफिल सबसे अलग है,
सितारों की तरह चमक रही है वो। मेहमान आ गए जी, मेहमान आ गए हैं, मेहमान आ गए जी। अरे मेहमान आ गए, लड़के वाले आ गए हाजिर। बस अब तुमने मेरे साथ उनका इस्तकबाल करना है। तुम जाओ जी, उनका शायाने शान इस्तकबाल होना चाहिए। और पता नहीं अरसम कहाँ रह गया है। जी दादी मैं इधर ही हूँ। अरे अरसम तुम आज़र को अपने साथ साथ रखो, ठीक है? शाबाश। परी तुम आज़र भाई से मिली हो? जी ये हमें शॉपिंग पर लेके गए थे। मेहरीन, मेहरीन मेरी तरफ नहीं देखोगी? प्लीज देख लो, अपने आज़र की तरह। मुझे मालूम होता कि तुमसे यहाँ पे मुलाकात हुई तो सुबह से इस चौकट पर आके बैठ जाती। हम अभी भी पहले जैसे बातें बनाने में माहिर, वैसे के वैसे। और तुम आज भी बिल्कुल वैसी की वैसी। मुझे पहले जैसी मेहरीन समझने की कोशिश मत करना। मैं वो बेवकूफ लड़की नहीं रही जो हर झूठी बात पर यकीन कर ले। इंसान की पहचान करनी आ गई है मुझे, इसलिए अब अपना वक्त बर्बाद करने की जरूरत नहीं है तुम्हें मुझ पर। हट जाओ मेरे रास्ते से। मेहरीन, तुमने पहले भी मुझे कभी सफाई देने का मौका नहीं दिया, आज भी नहीं सुनोगी मेरी? मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी। मैं अज़ाला करना चाहता हूँ। बहुत देर हो चुकी है। क्यों? तुम किसी और की हो चुकी हो? मैंने नहीं ना, क्योंकि मेरा दिल कहता है कि तुम आज भी सिर्फ मेरी हो। तुम्हारा दिल गलत कहता है, समझे? मेरे नाम की रिंग तुमने आज भी अपने हाथों में पहनी हुई है और कहती हो कि तुम मुझे भूल चुकी हो। सब कुछ आया हो चुका है मेरे में। मैं कितना खुश हूं तुम्हें बता नहीं सकता। ज्यादा गलत फहमी में रहने की जरूरत नहीं है। ये तो मैंने इसलिए पहनी थी, मुझे कुछ और मिल नहीं रहा था। अच्छा चलो ठीक है, तुम कहती हो तो तुम्हारा दिल रखने के लिए मान लेता हूँ। देखो तुम्हारी अब किसी भी बात का ना मुझ पे कोई असर नहीं होना। मैं तुम्हारी हर शिकायत का अज़ाला करना चाहता हूँ, मुझे मौका तो दो। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, पीछा छोड़ दो मेरा तुम। ये तो नामुमकिन है। एक बार गलती कर चुका हूँ, तुम्हें छोड़कर जाने की दोबारा नहीं कर सकता। हाँ भाई, क्या हो रहा था? अरे हसीना भाभी, आप? हाय अल्लाह, पहचान लिया मुझे? आपको कैसे भूल सकता हूँ मैं? वैसे तो तुम बहुत कुछ भूल सकते हो। खैर, लड्डू जी मुबारक हो ख़वातीनो आज़ाद, तालियां बजाएं। परी ने दुल्हा दुल्हन पर मिठाइयों की बरसात करके बहुत ही खूबसूरत रस्म का आगाज किया है। शुक्र करो बचा लिया। अरे अभी रस्म खत्म थोड़ी हुई है। ये जो लड्डू उनकी गोद में पड़े हैं ना, दूल्हे की गोद में, जो भी शख्स आके ना ये लड्डू खाएगा, मैं कहती हूँ उसकी शादी अनकरीब हो जाएगी। भाला और नहीं हुआ मेरा है ये। ये जाओ अब भाड़ा लो। भाला और
बंद नहीं हुआ है, मेरा है ये आगे पीछे जाओ और भाग रहा लो। आजा रे आ भी जा।